अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें अक्सर और जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया कि मैं बात करने जा रही हूँ एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, और वो है कि आपको कितना कॉम्प्रोमाइजिंग होना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ तो इंसान को करना ही पड़ता है, चाहे फिर वो घर हो, जॉब हो या फ्रेंड्स में हो आप। तब भी आपका कोई फ्रेंड सर्कल है, उसमें भी आपको थोड़ा थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ता है। थोड़ी सी अपनी बात आपने रखनी होती है और थोड़ी दूसरे की माननी होती है। लेकिन अगर कॉम्प्रोमाइज़ की बात की जाए ना, तो जो मैंने ऑब्ज़र्व किया चीज़ और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, उसमें आपका अपना जो कॉम्प्रोमाइज़ होता है ना, वो ज़्यादा होता है। क्योंकि हर रिलेशनशिप, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो आपके अपने रिलेटिव्स में हो, चाहे फिर वो फ्रेंड सर्कल में हो, तो आपकी तरफ से जो है वो ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ एक्सपेक्ट किया जाता है। सो आपको कितना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़िंग होना चाहिए। मैं ये कहूँगी कि इंसान को कॉम्प्रोमाइज़ कर ही लेना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा इशू अगर किसी की आप बात ना माने तो फिर इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, और इश्यूज़ क्रिएट होते हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है मसाइल बढ़ते हैं, और मसाइल बढ़ेंगे तो फिर मामलात ख़राब हो जाएंगे। फिर वो चाहे आपकी जॉब एरिया हो, चाहे वो फिर आपका फ्रेंड सर्कल हो, चाहे फिर आपके वो रिलेटिव्स हो। क्योंकि हर एक यही चाहता है कि बस आपसे एक्सपेक्ट करते रहते हैं, और जब उनकी बारी आती है तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो अकड़ जाते हैं। वो उस तरह से आपका काम नहीं आता जैसे कि उनको आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं घर की बात कर लूँ, आपके जो रिलेटिव्स होंगे तो वो आपको हर तरह से देखेंगे कि भई आप उनकी बात माने। आप उनकी जहाँ पे आपने ना नुक्कड़ की, जहाँ पे आपने थोड़ा-सा अड़ी करने की कोशिश की, अड़ी मतलब कि आपने थोड़ा-सा स्टैंड लेने की कोशिश की, वहाँ पे आप बुरे बन जाएँगे, और वहीं पे आपका जो पीछे वाला सारा सैक्रिफ़ाइस और कॉम्प्रोमाइज़ था वो हो जाएगा मिट्टी। हमने ये नहीं करना। ठीक है, आप अगले की बात मान लें, लेकिन चाहे वो घरों में अगर देखा जाए तो आप बात मान लें, लेकिन वही बातें माने या वही उतना ही कॉम्प्रोमाइज़ करें जितना कि आपको करना चाहिए। लेकिन एक हद तक होती है हर चीज़, हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, फिर चाहे वो कॉम्प्रोमाइज़ ही क्यों ना हो। तो हमें थोड़ा सा अपना भी दिमाग को हंस नज़र रखना है कि अगला अगला बंदा आपसे जो इस कॉम्प्रोमाइज़ की एक्सपेक्ट कर रहा है वो हमें करना भी चाहिए या नहीं। हो सकता है कि हम उसकी हर बात अगर अगले बंदे की मानते चले जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हम हैं, या घर में, जॉब में या फिर फ्रेंड्स में, हर बात मानी नहीं जा सकती अगले बंदे की। आपको कहीं पे खुद को भी जस्टिफाई करना होता है कि भाई मैं ये बात नहीं मान सकता और उसकी रीज़न ये है। तो आपको हर बात पे इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी बात भी रखनी आनी चाहिए, क्योंकि इंसान कॉम्प्रोमाइज़ तो कर लेता है, कर लेता है, फिर बाद में अंदर ही अंदर इंसान को ये फील होता रहता है कि मुझसे ये काम नहीं होता या इस तरह से है, तो वो मैं बात कर लेता तो शायद मैं ये जिस प्रॉब्लम में भी हूँ उसमें मैं ना होता। तो बाद में सोचने से बेहतर है कि आप पहले बात कर लें। आपको पहले जो है वो सोल्यूशन पे बात कर लेनी चाहिए। अगर सोल्यूशन ना निकलता हो तो फिर एक अलहदा बात है, लेकिन पहले ही आप जो है वो डिसाइड करके बैठ जाए कि ये जो चीज़ है वो सही नहीं है या फिर इसका हल निकल ही नहीं सकता, तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है प्रॉब्लम होगी ना। फिर तो आपके लिए भी प्रॉब्लम होगी और अगले बंदे के लिए न प्रॉब्लम होगी, अगर तो वो कंटिन्यू करना चाहते हैं आगे। लेकिन अगर कंटिन्यू करना नहीं चाहता तो फिर तो उसको अगले बंदे को सिर्फ बहाना ही चाहिए। उसको तो सिर्फ एक छोटी सी बात भी अगर आप रीज़न दे देंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा सारा कुछ। तो बजाय इसके कि हम बाद में जाके इस तरह से प्रॉब्लम्स फेस करें, हमें पहले ही जो है वो थोड़ा-सा अपनी लिमिट्स, अपनी बाउंड्रीज़ को सेट कर लेना चाहिए कि भई इतना कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। क्योंकि इंसान ने को कुछ राइट्स जो हैं वो आपके रिलीजन ने, आपके कंट्री के लॉ ने भी दिए हुए हैं। हमने उनको भी नज़रअंदाज नहीं करना, हमने उनको भी ध्यान में रखना है, और कोई भी मसला हो तो हमें उस पर बात करनी चाहिए। मसला ये है कि हम जो रिलेशन है ना, चाहे फिर वो घर में हो, चाहे वो रिलेटिव्स में हो, चाहे वो हो फ्रेंड्स में, उसमें हम लोग को जो मसले आते हैं ना, वो हम डिस्कस करना पसंद नहीं करते, डिस्कस नहीं करते, बात नहीं करते कि मुझे भाई ये बात में मसला आ रहा है, इसको हल किया जाए। बात अब अगर एक बंदा ज़्यादा अपनी थोपता है ना दूसरे पे, तो वो भी जो रिलेशन है वो ज़्यादा देर नहीं चलता। क्योंकि हर इंसान की अपनी सोच होती है, अपनी थिंकिंग होती है, अपना उसका कुछ ना कुछ उसकी उसकी डिज़ायर्स होती हैं जिनको उन्होंने पूरा करना होता है। तभी कोई रिलेशनशिप चलेगा। थोड़ी सी अपनी मानी, थोड़ी सी दूसरे की मान ली। अब ऐसा नहीं है कि अगर एक बंदा अपनी बनाता चला जा रहा है और दूसरे की वो सुनने को तैयार ही नहीं है, दूसरे को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, दूसरा किस टॉर्चर से गुजर रहा होता है, उसको इस बात की परवाह ही नहीं है, तो फिर वो रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज़ से भी नहीं चलते, फिर वो ख़त्म हो जाते हैं। तो
आपको क्या करना चाहिए, आपको बैठ के बात करनी चाहिए, अपने इश्यूज़ कुछ उसके सुने, कुछ अपने सुनाए, फिर उसका हल निकाला, उस पर बात की। और फिर जो इश्यूज़ का जिन इश्यूज़ का हल नहीं निकल सकता, फिर बैठ के उस पर और ज़्यादा बात की, ताकि कोई इशू का हल नहीं, किसी से हेल्प ले ली कि भाई इसका हमें क्या हल निकालना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, सारे अपने दिमाग से चलने की कोशिश करते हैं, सारे बस ये चाहते हैं कि बस जो मैंने कह दिया वही सही है, और अगला बंदा का दिमाग ही कोई नहीं है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उसने कामयाब होना है तो उसको मेरी हर बात माननी पड़ेगी। तो ये होता है ये जो रिलेशन होता है ना, फिर वो क्या उसको बोलते हैं ना, आका और गुलाम का रिलेशन आ जाता है। तो ऐसे रिलेशनशिप्स फिर नहीं चलते, ऐसे रिलेशनशिप्स में सिर्फ और सिर्फ बदगुमानियाँ ही बदगुमानियाँ होती हैं। ऐसे रिलेशनशिप्स चल भी जाएं तो इंसान वक्त गुजरने के साथ साथ ऐसा तल्ख और ऐसा जहरीला हो जाता है अंदर से कि वो दूसरों के लिए फिर अपने अंदर से जहर ही निकालता है। तो उससे फिर आप अच्छाई की तो नहीं रख सकते। और ऐसी एग्जाम्पल्स मैंने देखी हैं अपनी सोसाइटी में, जैसे कि जो हमारे घरों के बड़े होते हैं, बड़े इन मीन्स के जो हमारी अम्मियाँ होती हैं या आंटीज़ होती हैं, वो इस तरह की हो जाती हैं वक्त गुजरने के साथ साथ, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया होता है, हद से ज़्यादा अगले बंदे की ज़्यादतियाँ तलखियाँ बर्दाश्त की होती हैं अगले घर वालों की, कि वो उनके अंदर इतनी ज़्यादा तलखी आ चुकी होती है ना, कि वो फिर उनसे कोई अच्छी बात होती ही नहीं है शायद। वक्त के साथ साथ फिर वो अपने आप ऐसी बन जाती हैं कि आपको फिर उनसे बात करने को भी दिल नहीं चाहता, या कुछ भी इस तरह से हो जाता है उनको कि फिर वो फिर चाह के भी चेंज नहीं हो सकती। तो इतनी ज़्यादा वो जो है वो टॉक्सिक हो चुकी होती हैं। तो यही वजूहत है जिसकी वजह से इंसान अपने इतना तल्ख हो जाता है, इतना बिटर हो जाता है, इतना हार्श हो जाता है, जो दूसरों से वो बर्दाश्त नहीं होता। तो हमें शुरू पे ही इस चीज़ को कंट्रोल कर लेना चाहिए। हमने इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है कि बाद में हमारी अपनी ज़ात ही दूसरों के लिए जहरीली हो जाए, या दूसरों के लिए हम जहर ही उगलना शुरू कर दें, और बाद में फिर दूसरों के साथ जहर उगलने के साथ या फिर जहर उगलने के साथ साथ हम ये भी उनको कह रहे हैं हमने भी ये फेस किया हुआ है, अब आपने भी फेस करना है। भाई ये कहाँ की इंसानियत हुई कि अगर आपके साथ ज़्यादतियाँ होती रही हैं, आप इतने ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ खुद खुद ही करती रही हैं, आपको किसी ने कहा तो नहीं था ना, आप भी स्टैंड ले सकती थी ना अपने लिए, आप बोल सकती थी कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है, मेरी हेल्प की जाए। आसपास दुनिया रहती है, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं कंट्री के अंदर, कुछ लॉज हैं, उनको उनसे हेल्प ली जा सकती थी। लेकिन नहीं, आपने बस ये सोच लिया कि हाँ जी मेरे साथ गलत हो गया, कल को मैं भी अगर आगे इस तरह से गलत करना स्टार्ट कर दूँ तो फिर क्या फ़र्क रह गया आप में और उन लोगों में जिन्होंने आपके साथ गलत किया था। आपने भी तो फिर अपनी बारी पूरी कर ली ना, आपने भी तो फिर अपने जो है वो जो भी आपने बर्दाश्त किया, कॉम्प्रोमाइज़ किया, आप अगलों से भी वही करवाते चले जा रहे हैं। तो ये इंसानियत नहीं होती। ये तो फिर आप वही मैं कह लूँगी कि आपने जो अपने अंदर इतने सालों का जहर जमा किया होता है, वो फिर आप जहर अब दूसरों पे निकालना शुरू कर देते हैं। तो इंसान ने सिर्फ इस दुनिया से क्या लेके जाना है, एक तारीफ़ लेके जानी है, या उसका जो है वो एक अच्छी बातें रह जानी है। वही अगर आप के पीछे कोई करने वाला नहीं है, या आपकी कोई अच्छी बात है ही नहीं है, तो फिर क्या है, फिर कुछ भी नहीं है। फिर तो बस सब यही कहेंगे कि ठीक है इसने भी अपनी बारी पूरी कर ली, चला गया दुनिया से, और ये हो गया। तो ऐसे इंसान भी कोई इंसान है, ऐसे इंसान की भी कोई ज़िंदगी है, ऐसे इंसान भी कोई दूसरों के लिए एग्जाम्पल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। एग्जाम्पल वही होते हैं कि भाई जिन्होंने हमने इतना कुछ फेस किया है, हम कोशिश करते हैं कि आपको वो सारा कुछ फेस ना करना पड़े। दूसरों की गलतियों से हम सीखने के बजाय वही गलतियाँ हम खुद दोहराना शुरू कर देते हैं, और फिर हम कहते हैं कि सिस्टम नहीं ठीक, हुकूमत नहीं ठीक, और पता नहीं क्या क्या ठीक नहीं है। असल में गलतियाँ मेन हमारी ही होती हैं, और वो हम लोग जो है वो फिर वो दूसरों पे थोपना शुरू कर देते हैं। जस्टिफाई भी तो करना होता है ना खुद को किसी ना किसी तरीके से, तो वो इसी तरीके से फिर करना शुरू कर देते हैं हमारे बड़े। तो मैं उनको यही कहूँगी कि आप अपनी ज़ात को बचा लें, खुद इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, अपनी बात को रखना जाने आप भी। अगर आप अपनी बात को रखते और आपकी बात सही होती तो सब आपके साथ होते, और आपको इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़ता कि आप दूसरों के लिए जो है वो टॉक्सिक हो जाते, या आपकी ज़ात दूसरों के लिए जो है वो प्रॉब्लम का बायस बनती। सो मुझे ये लगता है कि ज़िम्मेदार हम खुद होते हैं, इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद भी, इतनी सख्तियाँ बर्दाश्त करने के बाद, इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद भी कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान नाकाम हो ही जाता है। क्योंकि जो आपके रिलेशंस हैं ना, जो पक्के वाले हैं, वो अगर आप इस हद तक
कॉम्प्रोमाइज़ ना भी करोगे ना तो भी चल जाएंगे, लेकिन ना जो निभा करने वाले नहीं होते या जो रिश्ते चलने वाले नहीं होते, उसमें आप जितना मर्जी कॉम्प्रोमाइज़ कर दें, अपना आप काट के भी आगे रख देंगे, वो तभी नहीं चलेंगे। सो क्या फ़ायदा अपने आप को ऐसे रिश्तों के लिए टॉक्सिक बनाने का, दूसरों के लिए एक बुरी मिसाल अपने आप को बनाने का, क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। सो बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने आप को थोड़ा बहुत मनवाना भी सीखें, थोड़ा बहुत अपनी बात को रखना सीखें, ताकि आप कल को जो आपकी पॉजिटिव पर्सनालिटी या पॉजिटिव एग्जाम्पल एक सेट हो सके उसकी, बजाय इसके कि बाद में आगे बड़े जहरीले और ये वो, उसके साथ इतना कुछ हो चुका है तो वो ये चाहते हैं कि सबके साथ ऐसा ही होता रहे। सो अपने आप को थोड़ा सा आपको चेंज करने की ज़रूरत है, अपने आप को थोड़ा सा कम कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ लेके आएँ, और एक हद तक, उससे ज़्यादा नहीं। अदरवाइज़ फिर प्रॉब्लम्स आपकी ही पर्सनैलिटी के लिए होती हैं, और आप फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरों के लिए प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाते हैं, और हमने यही चीज़ जो है वो अवॉइड करनी है। आई होप आपको जो है वो वीडियो अच्छी लगी है और इसमें मैसेज भी अच्छा लगे और आपके काम भी आएंगी ये बातें। सो थैंक यू सो मच।